जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा संगत के परिवार पर आज भी निरंतर बरस रही है। गुरु जी महाराज ने संगत के परिवार को बहुत ब्लेस किया है, उनके बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। और जब जब संगत के जीवन में तकलीफें आई हैं, परेशानियां आई हैं, गुरु जी महाराज ने उसे पलक झपकते दूर कर दिया। और संगत जी, आज भी गुरु जी महाराज उनकी लाइफ में निरंतर कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सबको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सूद आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी साथ संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 1996-97 में मिली थी। संगत जी, मेरी भाभी ने मुझे बताया था कि पंचकुला में एक महापुरुष आए हैं आहूजा अंकल के घर पर। तो संगत जी, हम वहाँ गुरु जी महाराज से मिलने गए थे। और संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में पहुँचे तब गुरु जी महाराज अपने गद्दी पर विराजमान नहीं थे। वहाँ पे सभी संगत बैठी हुई थी। और संगत जी, शायद ये मेरा मनुष्य दिमाग बोल दूं या छोटी सोच बोल दूं, मैं तुरंत गुरु जी महाराज की गद्दी के पास जाकर के बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं पास में बैठूंगी तो सबसे पहले मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। और संगत जी, मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद गुरु जी महाराज दरबार में आए, गद्दी पे विराजमान हुए। और मैंने देखा कि सभी संगत बहुत खुश है। गुरु जी महाराज के कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। और संगत जी, गुरु जी का जो रूप था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। गुरु जी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, उनके चेहरे पर इतनी चमक थी संगत जी कि मैं उनको देख भी नहीं पा रही थी। संगत जी, मेरे पास में एक आंटी गुरु जी के पैर दबा रही थी तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी गुरु जी के पैर दबा लूं। और फिर मैंने भी गुरु जी के पैर दबाना शुरू कर दिए। और मैं 15 मिनट तक गुरु जी के पैर दबाती रही। गुरु जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं, चलो उठो, लंगर करो। तब मुझे नहीं पता था संगत जी कि वहाँ दरबार में लंगर भी करना होता है। और संगत जी, जैसे हम लोग लंगर करके वापस दरबार में आए, हम बैठे, तभी गुरु जी ने कह दिया, चलो बस चलो, घर चलो। और बस संगत जी, हम लोग घर आ गए। संगत जी, जब हम लोग घर आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, महापुरुष है, जो भी है, लेकिन ये जो पैर दबाने वाला सिस्टम है ये मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, हम दोबारा जाएंगे तो पैर नहीं दबाएंगे। अब संगत जी, हमने ये बात रास्ते में की और घर पहुंच गए। लेकिन संगत जी, पूरी रात भर मेरे हाथों से एक अलग ही प्रकार की फ्रेग्रेंस आ रही थी। उस समय मुझे नहीं पता चला कि ऐसा क्यों है। मुझे लगा कि खुशबू आ रही है और मैंने इग्नोर कर दिया। अब संगत जी, 3 दिन के बाद हमने सोचा कि चलो आज फिर गुरु जी महाराज के दरबार में चलते हैं। और संगत जी, वहाँ पर गुरु जी महाराज सबको प्रसाद दिया करते थे। तो मैंने भी प्रसाद लिया और मैंने सोचा कि मैं वहीं पास में बैठ जाती हूँ। और प्रसाद लेके जैसे ही बैठती हूँ, गुरु जी महाराज कहने लगे, पीछे बैठो आंटी, पीछे बैठो, पैर पूर नहीं दबाने, पीछे बैठो। अब संगत जी, जब गुरु जी ने ऐसा बोला संगत जी, तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि गुरु जी को कैसे पता कि हमने क्या बात करी थी। खैर संगत जी, हम लोग पीछे होकर बैठ गए। संगत जी, हम गुरु जी महाराज को बहुत देर तक नहीं देख पाते थे। उनका ऑरा बहुत ब्राइट होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। हमने लंगर प्रसाद लिया, घर आ गए। और ये सिलसिला संगत जी कुछ समय तक चलता रहा। और इस बीच में संगत जी, हमने काफी सारी संगत के सत्संग भी सुने दरबार में। किसी ने कहा कि हमारी बीमारी ठीक हो गई, किसी ने कहा हमारा ये काम बन गया, हमारा वो काम बन गया। लेकिन फिर भी संगत जी, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मैं सेक्टर 44 में रहती हूँ। और थोड़े समय के बाद हमें पता चला कि गुरु जी महाराज सेक्टर 33 में आ गए। जस्ट एक रोड क्रॉस करते ही वो सेक्टर 33 आ जाता है, हमारे बहुत पास। और संगत जी, हमने वहाँ भी गुरु जी महाराज के पास जाना शुरू कर दिया। और इस बीच संगत जी, मेरा बेटा गुरु जी महाराज को बहुत मानने लगा। मैं तब नहीं मानती थी गुरु जी को इतना। गुरु जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं बहुत नासमझ थी, मैं आपको समझ नहीं पाई। अब संगत जी, मेरा बेटा बहुत मानता था, वो बहुत जाता था गुरु जी के पास। एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हुए थे और मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा गुरु जी के यहाँ चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, पापा
पापा है नहीं, पापा आएंगे तब साथ में जाएंगे, मुझे बहुत डर लगता है। तो बेटा बोलने लगा कि मम्मा इसमें डरने की क्या बात है, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में आ जाएंगे, पापा तो 8 बजे आएंगे, हम तो उसके पहले ही आ जाएंगे। अब संगत जी मैंने बेटे की बात मान ली और मैं उसके साथ चली गई। मैंने देखा दरबार में गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे और संगत जी प्रसाद लेकर जैसे ही मैं बैठने लगी, गुरुजी ने मुझे कहा, आंटी तुझे तो बहुत डर लगता है, चल वापस, चल घर जा। संगत जी पूरी रात मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, पूरी रात मैं बार बार बोलती रही, गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगी। और संगत जी सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, मेरे सर पे हाथ रखा और गुरुजी ने मुझे कहा, आज तो बात मुझसे डरी ना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया और उसके बाद संगत जी हम तो गुरुजी महाराज के पास बिंदास जाने लगे और मन में ये बात बैठ गई थी कि जो गुरुजी महाराज बोलते हैं वो होकर ही रहता है। संगत जी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी बेटी को स्कूल जाना था, हालांकि उसकी बस मेरे 10 कदम की दूरी पर ही थी, लेकिन बारिश हो रही थी तो मुझे लगा कि बेटी भीग जाएगी, तो मैंने कार निकाली और उसको छोड़ने गई। और संगत जी मैं पूरी गाड़ी घुमा करके मेन रोड पर आई और जैसे ही मेन रोड पर आई मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब संगत जी मेरी नासमझी कह लो, मेरा बचपना कह लो, मेरी छोटी सी बुद्धि कह लो, मैंने तो गुरुजी को चैलेंज कर दिया। मैंने कहा, गुरुजी मैं बीच रास्ते में खड़ी हो गई हूँ, मेरी गाड़ी कौन स्टार्ट करेगा, पीछे मेरी गाड़ियों की लाइन लग गई है, प्लीज मेरी गाड़ी स्टार्ट कर दो गुरुजी। और संगत जी जैसे ही मैंने चाबी घुमाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर कभी नहीं रुकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद हम गुरुजी महाराज को मानते चले गए। संगत जी अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसके 3 बेटे हैं और संगत जी उसके 2 बेटों की शादी हुई, उनको बच्चे हैं, लेकिन एक बेटा जो है जिसकी शादी को 12 साल हो गए हैं उसको बच्चे नहीं हैं। और संगत जी एक दिन वो फ्रेंड मुझे कहती है कि अनीता अपने बाबा जी ने कहे कि हम पे रहम करे। मैंने कहा, अमरजीत तू रो मत, गुरुजी कहते हैं मांगो मत मानो, जिस दिन तू सच्चे मन से मान लेगी उस दिन गुरुजी महाराज तुझे ब्लेस कर देंगे। लेकिन संगत जी वो नहीं मानी, उसने कहा कि नहीं तू मेरे लिए अरदास लगा, क्योंकि संगत जी वो कट्टर सिख हैं, वो नहीं मानते हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अमरजीत मैं तेरे लिए प्रे कर सकती हूँ, लेकिन तुझे ब्लेसिंग्स तो तभी मिलेगी जब तू मानेगी। और संगत जी मेरी फ्रेंड अपने बेटे के पास यूएस में थी और संगत जी मेरी फ्रेंड अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि बेटा अनीता आंटी के गुरुजी है दिल्ली में, मुझे उनके दर्शन करने बड़े मंदिर जाना है। अब संगत जी उनकी डॉटर इन लॉ ने फटाफट फोन निकाला और बोला कि मम्मा ये गुरुजी तो नहीं है। तो मेरी फ्रेंड फोटो देखकर कहती कि हाँ गुरुजी तो यही है। तो उनकी डॉटर इन लॉ कहती है कि मम्मा आप तैयार हो जाओ, मैं आपको सत्संग में ले चलती हूँ। संगत जी जिस दिन उसने गुरुजी को माना उस दिन उसने न्यू जर्सी में गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और उसने वहाँ अरदास की कि गुरुजी आज से मैं आपको मानूंगी, मुझ पर कृपा करना। उसके बाद संगत जी वो इंडिया आ गई और फिर संगत जी इंडिया में वो मेरे पास चंडीगढ़ आ गई। फिर वो मुझसे कहती है कि अनीता मुझे वापस दिल्ली जाना है। तो मैंने उससे कहा कि देख अमरजीत तू जाना चाहती है कोई बात नहीं, लेकिन आज पूर्णमासी है और आज के दिन हमारे यहाँ पे अग्रवाल भवन में गुरुजी का सत्संग होता है, तू गुरुजी का सत्संग अटेंड करके जा। अब संगत जी मेरी फ्रेंड मेरे साथ अग्रवाल भवन में गई, हमने सत्संग अटेंड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी अग्रवाल भवन बहुत बड़ा है, वहाँ एक बार की संगत में करीब 2 से 2,500 लोग आते हैं। और संगत जी हम लोग सबसे लास्ट वाली रो में बैठे हुए थे और संगत जी मेरी फ्रेंड ने सच्चे दिल से अरदास की गुरुजी से और वो लगातार रोए जा रही थी। मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, मैं बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। इतने में संगत जी वहाँ पर एक अनुराग अंकल है वो आए और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पर बहुत बहुत डिम लाइट थी। अनुराग अंकल आते हैं और सीधे मेरी फ्रेंड का हाथ पकड़ते बाजू पकड़ के बोलते हैं चल उठ भोग लगा। और मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा कि अनुराग अंकल नहीं बोल रहे, ये गुरुजी बोल रहे हैं। और संगत जी वो मुझे देख करके रोई जा रही है। मैंने कहा कि चल चल भाग जाओ जल्दी, गुरुजी ब्लेस करने आए हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे जहाँ गुरुजी महाराज की गद्दी लगती है वहाँ पर किसी को भी 2 मिनट से ज्यादा बैठने ही नहीं देते हैं। और संगत जी मेरी फ्रेंड अमरजीत आंटी आरती हो गई, वो वही बैठी रही 15-20 मिनट तक और उसको अंकल बोले कि तुम यहीं बैठे रहो। और संगत जी वो वहीं बैठी रही, रोती रही। और संगत जी उसके बाद जब हम लोग घर वापस आए तो वो बहुत खुश थी और मैंने उसे कहा कि ये खुद गुरुजी बोल रहे थे, क्योंकि अनुराग अंकल कभी भी पंजाबी नहीं बोलते और जो उनका पंजाबी का एक्सेंट था वो ठीक वैसा था जैसे गुरुजी बोलते थे, वो गुरुजी ही थे। और संगत जी 2 दिन के बाद उसे गुरुजी महाराज का सपना आता है और वो देखती है कि गुरुजी महाराज आए हैं और उसके हाथों में 2 बेबी बॉयज को डाल दिया और कहा ले पकड़, तू मांग रही थी ना मुझसे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जो बच्चे 12 साल से नहीं हो रहे थे वो 2 साल के अंदर अंदर जुड़वा बच्चे हो गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और इससे भी बड़ी बात संगत जी कि जिस दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी संगत जी उसी दिन संगत जी उसी दिन उसी घड़ी उसके घर में 2 बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। वो अब गुरुजी को इतना मानती है, इतना मानती है, जो खुद एक कट्टर सिख थी
और जिसने कभी देवधारी गुरु को नहीं माना था। और संगत जी उससे भी बड़ी बात, जब भी गुरु जी का सत्संग लगता है वो दोनों बच्चे खूब डांस करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और मात्र वो सिर्फ 2 साल के बच्चे हैं संगत जी। वो सत्संग सुनते हैं तो हंसते रहते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कृपा है संगत जी गुरु जी की। ऐसी संगत जी मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी भी मेरी बहुत मानती है गुरु जी को। संगत जी हम जब भी गुरु जी के दरबार में जाते थे तो हमने देखा है कि वहाँ पर गुरु जी अपना स्वरूप दिया करते थे। तो एक दिन मेरी बेटी ने भी गुरु जी से अपना स्वरूप मांगा और कहा कि गुरु जी एक स्वरूप मुझे भी दे दीजिए। तो गुरु जी कहने लगे, कमलिए तेनु स्वरूप दी की लोड़ है। संगत जी मेरी बेटी थोड़ी नाराज हो गई। उसको लगा कि गुरु जी सबको अपना स्वरूप दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। अब संगत जी मेरी बेटी की शादी लुधियाना में हो गई। उसको सपने में गुरु जी महाराज ने आकर के कहा, मैं तेरे घर 4 दिन में आ रहा हूँ। अब संगत जी मेरी बेटी वो समझ नहीं पाए कि गुरु जी महाराज ने क्या बोला है, उसका क्या मतलब है। संगत जी मेरी बेटी की जो बेटी है वो मात्र उस समय 1.5 साल की थी। उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता था, उसको बोलना भी नहीं आता था संगत जी, लेकिन वो बोलती थी मम्मा गुज्जी, मम्मा गुज्जी। तो मेरी बेटी को समझ में नहीं आया। वो सोचने लगी कि ये क्या गुज्जी गुज्जी बोलती रहती है। और संगत जी रात में मेरी बेटी ने जैसे ही फेसबुक चलाया उसमें गुरु जी का स्वरूप नजर आया और गुरु जी की फोटो को देखते ही उसकी बिटिया कहने लगी मम्मा गुज्जी। तब उसको समझ में आया कि ये गुरु जी कह रही है तब से। तो संगत जी उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा गुरु जी कहाँ है। तो उसकी बेटी ने इशारे से बताया कि बेडरूम में जो कबर्ड रखा हुआ है गुरु जी वहाँ बैठे हुए थे। तो मेरी बेटी ने पूछा कि अब कहाँ है। तो कहती है नहीं अब तो चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत मेहर करी है गुरु जी आपने। आज तक आपने हाथ पकड़ के रखा है, आगे भी हमारा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना। संगत जी अब मेरे हस्बैंड आपके साथ अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जैसा कि संगत जी मेरी वाइफ ने बताया कि हम लोगों ने गुरु जी महाराज के पास 96-97 में जाना शुरू किया। और संगत जी जब हमने गुरु जी महाराज के पास जाना शुरू किया तो एक बार जब हम गुरु जी महाराज के दरबार में गए और संगत जी जब हम गुरु जी से आज्ञा लेने लगे तो गुरु जी ने मुझे कहा तू कलो आई थे फिर आपा गुलाटी भवन जावांगे, उथे डिनर है। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी गुलाटी भवन तो मेरे घर से बहुत पास है, मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा। तो गुरु जी कहने लगे कि नहीं पहले तू इथे आई, आपा फिर इकट्ठे चलांगे। अब संगत जी जहाँ गुरु जी महाराज थे वहाँ से गुलाटी भवन 15-16 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा कि 15-16 किलोमीटर दूर जाऊंगा, 15-16 किलोमीटर दूर आऊंगा, इससे अच्छा कि ये मेरे घर के पास में ही है, मैं वहीं चला जाता हूँ, मैं गुरु जी से वहीं मिल लूंगा। और संगत जी जैसे मैं वहाँ पहुंचा गुरु जी को मैंने मत्था टेका। गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और कहा और गुस्से में कहा तू उठे नहीं आया। और संगत जी मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट सो सॉरी। मुझे ऐसा लगा कि कहाँ मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कहाँ मैंने अपनी इंटेलिजेंट यूज कर ली और मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था और गुरु जी ने मुझे पकड़ लिया। और संगत जी मैंने गुरु जी महाराज से मन ही मन में बहुत बार सॉरी बोला है, बहुत बार माफी मांगी है। और आज भी संगत जी मैं कई बार गुरु जी से माफी मांगता हूँ कि गुरु जी मुझे माफ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने आपका हुक्म नहीं माना। अब एक बार क्या हुआ संगत जी कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। मैं उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गया, उसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो कि आप लोग सब अपना सामान वगैरह कुछ ले आओ, हम इनकी सर्जरी करेंगे। और ये सुनकर संगत जी हम लोग बड़े शॉक्ड, बड़े परेशान कि बच्चे बहुत छोटे हैं, हम कैसे क्या करेंगे। अब संगत जी जब हम शाम को गुरु जी महाराज के पास गए तो वाइफ कहने लगी कि आप गुरु जी से पूछो, गुरु जी तो लोगों के बड़े बड़े कष्ट हर लेते हैं। और मेरे मन में आया कि गुरु जी ने थोड़े ही समय पहले मुझे मेरी गलती के लिए मुझे डांटा था, अब मैं कैसे गुरु जी से पूछूं। और गुरु जी उठकर जाने लगे अपनी गद्दी से। तो मैं फटाफट गुरु जी के पास गया और मैंने कहा कि गुरु जी एक बात करनी है। तो गुरु जी कहते हैं हाँ बोल। तो मैंने कहा कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु जी मुझे कहते हैं कि कल सुबह तू गड़वी लेकर आ। अब मैं संगत जी सोच में पड़ गया कि सुबह तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए और गुरु जी मुझे बोल रहे हैं कि गड़वी लेकर आ जा। फिर भी संगत जी मैंने दोबारा गुरु जी महाराज से हिम्मत करके पूछा कि गुरु जी कल तो हमें सुबह ऑपरेशन के लिए बुलाया है। तो गुरु जी कहने लगे मैंने तेनू किया ना, गड़वी लेकर आई। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। और संगत जी वहाँ पर जो सेवादार लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि गुरु जी ने अगर आपको गड़वी लाने के लिए कहा है तो कल आप गड़वी लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। और सेवादारों ने मुझे समझाया कि आप जो गड़वी लाओगे उसको एकदम साफ सुथरा करके लेकर आना, उसके ऊपर साबुन बिल्कुल भी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है। और अगले दिन संगत जी हम ऐसे ही साफ करके गड़वी ले गए और संगत जी गुरु जी महाराज को मैंने वो लोटा दिया। गुरु जी महाराज ने 2-3 मिनट तक उस लोटे को अपने हाथ में रखा, उसके अंदर कुछ देखा, कुछ मंत्र पढ़े और मुझे वापस दे दिया। तो मैंने कहा गुरु जी की करना है। तो गुरु जी कहने लगे तेनू आप पे 10 देंगे। और थोड़ी देर बाद संगत जी वहाँ के सेवादार जो थे उन्होंने समझाया कि रात में लोटे में जल भर के रखना है, सुबह जल को पीना है और बचा हुआ जो जल है उसे स्नान करना है। और संगत जी हमने ऐसे ही किया, हमने रात में जल भर के रख दिया, सुबह उसे पिया, स्नान किया। और संगत जी शायद आपको बिलीव ना हो, विश्वास ना हो, आज 20-25 साल हो गए हैं लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई हमें कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। ये सब कुछ गुरु जी महाराज की कृपा है, उनकी मेहर है। संगत जी मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब कहूंगा कि हमने गुरु जी महाराज का साथ पाया, हमने गुरु जी महाराज को देखा, उनको छुआ,
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत भी बोलूंगा कि हम अपने नासमझी से हमने गुरुजी महाराज पर उतना विश्वास नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। हमारे सामने साक्षात भगवान बैठे थे, ईश्वर बैठे थे, लेकिन हमने उन पर पूरा भरोसा नहीं किया, पूरा सरेंडर नहीं किया। आज जो संगत जुड़ रही है संगत जी, वो पूरी श्रद्धा गुरुजी महाराज पे रखती है। ऐसी श्रद्धा मुझे रखनी चाहिए थी। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास बैठा करते थे तो उनके मस्तिष्क पे, उनके फोरहेड पर हमें एक त्रिशूल नजर आता था और हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज अपने सर पे, अपने मस्तिष्क पे एक त्रिशूल लगाकर बैठते हैं। और संगत जी, ये भी हमारी बेवकूफी थी। और कई बार संगत जी गुरुजी महाराज के पास से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आया करती थी, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस, और हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज पता नहीं कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं। हम तब ये नहीं समझ पाए संगत जी कि जो गुरुजी महाराज के पास से खुशबू आती है वो कहीं और से नहीं आ सकती, वो डिवाइन खुशबू है। तो संगत जी, ये सारी गलतियां, सारी बेवकूफियां हम लोगों ने की है, लेकिन आज जो नई संगत जुड़ रही है वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करती है। और ऐसे करते करते संगत जी दिन निकलते रहे और मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ से लखनऊ हो गई। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी ट्रांसफर हो गई है। तो गुरुजी ने पूछा कि किथे? मैंने कहा कि गुरुजी लखनऊ हो गई है। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तू दिल्ली आया करी। अब संगत जी, मेरा ट्रांसफर 1999 में हुआ था और उसके 2-3 साल तक ही हम गुरुजी महाराज के साथ संपर्क में रहे। और ये हमारी बेवकूफी थी संगत जी कि हमारी कंटिन्यूटी गुरुजी महाराज के साथ नहीं रही। और संगत जी, कई सालों तक हमारा गुरुजी महाराज के साथ संपर्क टूट गया। और फिर उसके बाद संगत जी हम 2016-17 में गुरुजी महाराज के चरणों में गए, क्योंकि संगत जी हमें चंडीगढ़ में पता चला कि गुरुजी अब अपने चोले में नहीं है, लेकिन गुरुजी के सत्संग होते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी संगत जी सत्संग में जाना शुरू किया। हालांकि संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने का हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन संगत जी हमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। मेरे वाइफ के ब्रदर के बेटे की शादी में गुरुजी महाराज खुद आए थे। वहाँ उस शादी में गुरुजी महाराज का एक अलग से सिंहासन लगाया गया था। गुरुजी वहाँ गद्दी पे विराजमान थे और वहाँ गुरुजी की बहुत सारी संगत आई हुई थी और गुरुजी महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। और संगत जी, हम गुरुजी महाराज के बहुत बहुत करीब रहे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि शायद ये हमारी बदकिस्मती थी कि हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाए। और संगत जी, हम लोगों ने मन बनाया कि अग्रवाल भवन में हम गुरुजी का सत्संग रखते हैं और हमने गुरुजी का सत्संग रखवाया। और मेरी आंटी वहीं गुरुजी की गद्दी के पास बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद करके गुरुजी के ध्यान में। और मैं दूर से देख रहा था। मैंने देखा कि ऊपर जो डेकोरेशन किया हुआ था, वहाँ जो फ्लावर्स लगे हुए थे, हालांकि वो फ्लावर कागज का ही था, वो फ्लावर आंटी के पास जाके गिरा। अब संगत जी, जब सारी संगत चली गई तो एक आंटी और थी जो सब कुछ देख रही थी। उन्होंने एक सेवादार को भेजा और कहा कि वो फ्लावर उठाओ और ये अंकल को दे दो। और संगत जी, वो फ्लावर आज भी हमारे घर में गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास रखा हुआ है। एज ए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम आज भी उस पर मत्था टेकते हैं। और संगत जी, ऐसे छोटे बड़े सभी बहुत सारे सत्संग हैं। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, सडनली मेरे साथ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब भी मैं खाना खाता तो मुझे बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता और दर्द बहुत सीवियर था। बहुत जगह चेकअप करवाए, बहुत दिखाया संगत जी, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। और उस समय मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था, सिर्फ 7 हो गया था। और संगत जी, उस समय मेरी बॉडी से इतनी हीट निकलती थी कि मैं बता नहीं सकता। और फिर किसी ने सजेस्ट किया संगत जी कि गुड़गांव में जो मेदांता हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर दिखाइए, बहुत अच्छा है। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, इट्स वेरी माइनर। और संगत जी, मैं अगले दिन ही एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। और संगत जी, जब अगले दिन सुबह मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था तो मेरे मन में रत्ती मात्र भी कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। मेरे अंदर एक ही बात थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और संगत जी, जब ऑपरेशन हो गया, मुझे होश आया, तब मुझे पता चला कि मेरा ऑपरेशन माइनर नहीं मेजर था। और संगत जी, अगले दिन होली की छुट्टी थी और उसके तीसरे दिन डॉक्टर जब हॉस्पिटल में आए, मुझे देखा और मुझे बिना हाथ लगाए, बिना जहाँ मेरा ऑपरेशन किया था उसे देखे बगैर ही मुझे कह दिया कि अब आपको डिस्चार्ज किया जाता है, आप घर जा सकते हैं। और संगत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर ने मुझे किसी भी बात का कोई परहेज नहीं बताया, कोई टेंशन नहीं बताई। और संगत जी, यहाँ तक कि कोई मेडिसिन तक नहीं बताई। हम चंडीगढ़ वापस आ गए और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही संगत जी कि डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं लिखी, बस 4-5 दिन की कुछ एंटीबायोटिक थी, वो खाई, उसके बाद कोई दवाई नहीं थी। और जो प्रॉब्लम थी संगत जी, वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गई। और संगत जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन था गुड़गांव में, तब संगत जी मेरा एक दोस्त वहाँ रहता था। वो बड़े मंदिर से मेरे लिए जलेबी प्रसाद और समोसा प्रसाद लेकर आया था और मैंने उसे वो खाया था। और संगत जी, उस दिन मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी था, गुरुजी का प्रसाद भी मैंने चखा। और संगत जी, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था, ये उनकी ही मेहर थी कि मेरा इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरी रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज इस युग में, इस महामारी के युग में, इस विपदा के युग में,
इस कलयुग के युग में आप अपनी सभी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपनी पूरी संगत को ऐसे ही प्रोटेक्ट रखना। और संगत जी, ऐसे कई सारे सत्संग है जो मेरे बेटे के साथ भी हुए हैं, तो आगे के सत्संग मेरा बेटा खुद आप सबके साथ शेयर करेगा। संगत जी, वी आर वेरी लकी कि हम गुरुजी महाराज के सत्संग में हैं, हम उनके सामने रहते हैं। गुरुजी इज एवरीवेयर, गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है तो वो नहीं है, बल्कि गुरुजी अपने चोला छोड़ने के बाद से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जैसा कि संगत जी मम्मी और पापा ने बताया कि हम 1996-97 से गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू हुए, तो इनिशियली मैं और मेरी बहन गाड़ी में बैठे रहते थे, हम दरबार में नहीं जाते थे। और संगत जी, तीसरी बार जब हम गए तो हम भी गुरुजी महाराज के दरबार में गए। और मैं आपको बता दूं संगत जी कि गुरुजी महाराज के चेहरे की तरफ कोई भी ज्यादा देर तक नहीं देख सकता था। उनके चेहरे पर एक डिवाइन लाइट थी, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ब्राइट था कि कोई भी संगत उन्हें ज्यादा देर तक नहीं देख सकती थी। और संगत जी, आपको मैं बताऊं, गुरुजी के पास से बहुत स्ट्रांगली रोजेस की खुशबू आया करती थी, गुलाब की खुशबू आया करती थी। और संगत जी, खुशबू इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि आपको ऐसा लगता था कि आप गुलाबों में बैठे हुए हो, गुलाब के फूलों के ढेर पर बैठे हो। और संगत जी, मेरी बहुत बड़ी किस्मत, खुशनसीबी है कि मुझे 2 बार गुरुजी महाराज के चरण दबाने का मौका मिला। और आपको मैं बताऊं संगत जी, गुरुजी महाराज के पैर, उनके हाथ इतने सॉफ्ट कि ऐसा लगता था कि हमारे हाथों से कहीं उन्हें खरोच न लग जाए। और संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पैर दबाते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हाथों में से बहुत बहुत प्यारी खुशबू आती थी। और संगत जी, गुरुजी जो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, ज्यादातर वो हलवे का प्रसाद दिया करते थे, या फिर लड्डू का, बर्फी का, या फिर जलेबी का प्रसाद दिया करते थे। और फिर संगत जी, जैसा कि मम्मी ने बताया कि गुरुजी बाद में सेक्टर 33 में आ गए और वो हमारे घर से बहुत ही वॉकिंग पर था। और संगत जी, मैं ऐसे ही घूमते फिरते गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाया करता था। और जब गुरुजी महाराज के दरबार में जाता, मैं गुरुजी महाराज से बोलता रहता था, गुरुजी आगे आ जाऊं, गुरुजी आगे आ जाऊं। पर संगत जी, वो गुरुजी महाराज के पास आने का मौका कभी नहीं मिल पाया। गुरुजी महाराज ने मुझे आगे नहीं बिठाया, लेकिन जो ब्लेसिंग्स देनी थी वो मुझे दे दी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार की सबसे प्यारी बात तो ये है कि जो जिस भावना से आता था उसको उसी भाव के साथ प्रसाद मिला करता था। अगर प्रसाद के समय अगर कोई ये सोचता था कि मुझे 2 बार मिले, तो वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज उसे 2 बार प्रसाद दिया करते थे। एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप दिया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि स्वरूप दे रहा हूँ, इसे बनवा कर लेकर आना, और जब तुम आओ तो गोल्डन पेन लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं गुरुजी, गोल्डन पेन लेकर आना नया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, लेकर आऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे बोलते हैं कि गोल्डन पेन लेकर आना एकदम नया। बल्कि हाँ जी गुरुजी, मैं जरूर लेकर आऊंगा। और गुरुजी महाराज ने उस गोल्डन पेन से अपने ही स्वरूप पे जो मुझे उन्होंने दिया था, उस पे लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हैप्पी लाइफ गुरुजी। और संगत जी, उस पे डेट भी मेंशन की गुरुजी ने, 1 जून 2016 और संगत जी, जब पापा का ट्रांसफर लखनऊ हो गया तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर हम चंडीगढ़ में ही थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई वहीं चल रही थी। और संगत जी, जब विंटर वेकेशन थी तो हम लोग सब पापा के पास चले गए। और संगत जी, उस समय फ्लाइट में इंडियन एयरलाइंस ही हुआ करती थी, बाकी जो एयरलाइंस है वो बाद में आई थी। और उस समय संगत जी, हम लोग ओपन टिकट्स ले सकते थे। ओपन टिकट में ये होता था संगत जी कि हम 10-20 टिकट्स पहले से ले सकते थे, और जब आपको जाना हो तो वो टिकट आप काउंटर पे प्रेजेंट कर दो और बस उसके बाद आप फ्लाइट ले सकते हैं। अब संगत जी, लखनऊ में, नॉर्थ इंडिया में बहुत फॉग होता है और 6 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, 9 जनवरी को जाना है वापस चंडीगढ़, तो क्यों ना हम लोग 4 जनवरी को चले जाएं, क्योंकि 6 जनवरी को मैं बर्थडे पर गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। और उस समय संगत जी, मैंने अपने लिए चांदी का कड़ा बनवाया था, तो मैंने पापा को कहा कि मैं इस कड़े को भी ब्लेस करवाना चाहता हूँ। अब संगत जी, उस समय फॉग बहुत थी और हमें लग रहा था कि हमें टिकट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब संगत जी, पापा ने एयरपोर्ट मैनेजर को फोन किया कि हमारे पास टिकट्स है और हमें जाना है। तो मैनेजर ने देखकर बताया कि आपका वेटिंग नंबर 789 है, बहुत मुश्किल है आपका जाना, फिर भी आप कोशिश कर लेना। संगत जी, हमने अगले दिन 5 तारीख को पता किया तो हमारा वेटिंग नंबर 567 हो गया। और संगत जी, 6 तारीख के दिन जब हम लोग जाने लगे एयरपोर्ट पे, तो पापा ने मैनेजर को फोन किया और पता किया, तो मैनेजर ने कहा कि सर आपका वेटिंग नंबर 456 है, लेकिन फिर भी आप आ जाओ, एक बार पता कर लो। अब संगत जी, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए और संगत जी, एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर बहुत खतरनाक जैम लग गया। एंड संगत जी, इट वॉज अ 6 लेन रोड, 3 ईच, और सड़क की तीनों लेन में बहुत खतरनाक जाम लग गया। और संगत जी, इतना ज्यादा जाम था, इतना ज्यादा जाम था कि मूवमेंट तो छोड़िए संगत जी, हम लोग थोड़ा सा
भी अपना टायर भी टर्न नहीं कर सकते थे। और संगत जी हमारी गाड़ी जो थी वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर लग गई और संगत जी गाड़ियां धीरे धीरे मूव करने लगी। और संगत जी बोर्डिंग टाइम में बस 5 या 10 मिनट ही रह गए थे, तब तक हम लोग एंट्री पर पहुंच गए थे। अब संगत जी पापा गाड़ी से उतरे, हमारे पास सामान था, हम सामान निकालने लगे। और संगत जी जब तक मैं सामान निकाल रहा हूँ मैंने देखा कि वहाँ पर CISF के जो जवान मौजूद थे वो सब लोग पापा को आकर के सैल्यूट करने लग गए। अब पापा अंदर गए। पापा जब अंदर गए तो मैंने देखा कि मैनेजर जो है वो भी पापा को सैल्यूट कर रहा है। पापा ने जाकर के कहा कि मेरी फैमिली को जाना है और जो वेटिंग है वो 4, 5, 6 आ रहा है। तो मैनेजर ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी बोर्डिंग नहीं लगा है, सब मैनेज हो जाएगा। अब संगत जी पापा को जाना नहीं था और जिसको जाना नहीं होता है, ट्रैवलिंग नहीं करनी होती है, उसको अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। और संगत जी जब तक बोर्डिंग पास की बारी आई तब तक हम बाहर आ चुके थे गेट पर और पापा ने बोला कि जाओ अंदर जाओ। इतने में CISF का ऑफिसर बोलता है कि नहीं सर कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब संगत जी फ्लाइट में मैं सोचने लगा कि हमने टेक ऑफ तो कर लिया, अभी हमारी फ्लाइट लैंड होगी भी या नहीं होगी। और संगत जी मैं मन ही मन बड़ा बेचैन था, मैं जल्द से जल्द वहाँ लैंड होना चाहता था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मेरी फ्लाइट सीधे गुरुजी महाराज के पास लैंड हो जाए। खैर संगत जी हमारी फ्लाइट लैंड हुई और मैं इतना एक्साइटेड कि बस मैं फटाफट गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाऊं। और संगत जी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा, शूज निकाले, हाथ धोए और मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा। और बस संगत जी जैसे ही मैं दरबार में एंट्री कर रहा हूँ गुरुजी ने मुझे दूर से ही देख लिया और मुझे कहने लगे आ गया बर्थडे बॉय। गुरुजी तो जानी जाने संगत जी, उन्हें पता था कि मेरा बर्थडे है। और मैं गया तो गुरुजी बोलते आ फिरा ला दिखा क्या ले आया। और मैंने कड़ा दिया गुरुजी को। गुरुजी ने उस कड़े को घुमाया, रोटेट किया, उसको देखा और फिर बोलते कि जा कल्याण कीता, हो गया ब्लेस। संगत जी गुरुजी महाराज की बड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती थी और गुरुजी की पंजाबी भी बड़ी टिपिकल हुआ करती थी, जा कल्याण हो गया। और संगत जी मैं तो इतना एक्साइटेड कि आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, आज तो मेरी लाइफ बन गई। और संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद किया, मैं घर चला गया। और संगत जी मैं रात में सोने की कोशिश करूं लेकिन मुझे नींद ना आए। मेरे हाथ पे जो कड़ा था संगत जी उसमें से इतनी गुलाबों की खुशबू आ रही थी, इतनी ज्यादा गुलाबों की खुशबू कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। और मैं मन में बोल रहा हूँ गुरुजी कि मैं इतनी फ्रेग्रेंस में सोऊंगा कैसे। ठीक है गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी लेकिन मैं इतनी खुशबू में तो नहीं सो पाऊंगा। और फिर संगत जी थोड़ी देर के बाद वो फ्रेग्रेंस चली गई और बस संगत जी लाइफ चलती रही। और बहुत स्ट्रगल देखा संगत जी, बहुत स्ट्रगल देखा। एक ऐसा टाइम भी आया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अमित तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू लाइफ में सिर्फ धक्के ही खाएगा। अब संगत जी 2008 आ गया, 26 अप्रैल 2008 IPL आ चुका था तब तक। अब संगत जी घर में बातचीत चलने लगी, लड़की देखने चलना है। अब संगत जी होटल में गए लड़की देखने के लिए। IPL का मैच था, मेरा ध्यान तो मैच में था, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहा था। अब सारी फैमिली ने पकड़ लिया होटल में, जवाब देना ही है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, हाँ करूं या ना करूं। अब क्या करता संगत जी, सबने घेर रखा था, हाँ कर दी। 2 मई को संगत जी मेरी एंगेजमेंट थी, रोका सेरेमनी थी। और अभी हम संगत जी एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज कर ही रहे थे कि इतने में पापा ने कह दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उतने काफी हैं, मैं आज ही लड़की घर लेके जाऊंगा। और संगत जी सब लोग मान गए। उसी दिन रात में फेरे भी हो गए और संगत जी 3 तारीख को सुबह हम लोग शादी करके अपने घर आ गए। और संगत जी 3 और 4 तारीख को जाकर के हमने मार्केट में शॉपिंग की और 5 तारीख को घर पर बात हुई कि आप लोग वैष्णो देवी जाओ। और संगत जी सुबह बात हुई थी तो हमने फटाफट अरेंजमेंट किए और करीब संगत जी 1:30 पर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए, ड्राइवर हमारे साथ था। 9:30 संगत जी हम लोग पहुंच गए, 10 बजे हमने चढ़ाई शुरू की और संगत जी अगले दिन 9 बजे हम लोग गाड़ी में फिर बैठ गए। अब संगत जी वापसी में मैं और वाइफ बहुत थक गए थे तो हम दोनों पीछे गाड़ी में सो गए और थोड़ी देर में संगत जी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि संगत जी हमें कोई चोट नहीं आई थी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या हम पंजाब पहुंच गए, तो उसने कहा कि नहीं सर नहीं पहुंचे। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि क्या हम पंजाब में हैं, तो उसने फिर बोला कि नहीं। और ऐसे करते करते संगत जी मैंने 3 बार उससे पूछा कि क्या हम लोग पंजाब पहुंच गए, तो उसने मना कर दिया। और संगत जी उस समय GPS तो था नहीं तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। अब संगत जी हमारी किस्मत ऐसी कि उस एरिया का जो SHO था वो हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा था। उसने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का और सामने एक टेम्पो है, उसमें 2-3 लोग थे और एक लेडी थी एंड शी वाज 6 मंथ प्रेग्नेंट। वहां जाकर के देखा उन्होंने, सब लोग सेफ थे। अब संगत जी वो SHO हमारे पास आया और उसने कहा कि आप तीनों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। और संगत जी एक जिप्सी आई, हम तीनों को बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर गई। न्यूली मैरिड थे, बहुत थके हुए थे। और जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एक छोटा सा कमरा था, वहाँ 2 चेयर लगी हुई थी और संगत जी उस पर हम दोनों बैठ गए और बहुत थके हुए थे। फिर संगत जी वहाँ पुलिस स्टेशन का मुंशी आया और कहने लगा कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैंने लिख दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये उर्दू में है, मुझे उर्दू नहीं आती है, या तो आप हिंदी में लिख दीजिए या आप इंग्लिश में लिख दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि सर यहाँ पर उर्दू ही चलती है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आप साइन कर
कर दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहने लगा कि ठीक है सर, ऐसे जो साहब आ रहे हैं वो अपने आप करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी अंदर ही अंदर मुझे टेंशन होने लगी कि जम्मू कश्मीर है, अगर ये पंजाब होता तो मैं संभाल लेता, और बार बार मैं अंदर ही अंदर यही बोले जाऊं कि पंजाब होता तो संभाल लेता। और इतने में पापा को मैंने 2-3 फोन कर दिए थे कि पापा मैं यहाँ पर हूँ, मैं फंस गया हूँ। और संगत जी पापा वहाँ चंडीगढ़ में हमारे लिए परेशान थे कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 6-7 घंटे लगेंगे, तब तक बच्चों का क्या होगा। और इस बीच में पापा ने 2-3 लोगों को फोन लगाया। इतने में संगत जी मैं वहाँ बैठा हूँ, मैंने देखा कि व्हाइट कलर की ट्रेवेरा आई और उसमें से सरदार जी बाहर निकले। आकर पुलिस स्टेशन के संतरी से पूछा कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसके कोई बंदे यहाँ पर हैं? तो उसने कहा हाँ जी हैं। उन्होंने मेरा नाम लिया कि अमित सूद है, तो संतरी ने कहा हाँ है। वो अंदर आए, मुझे देखा और कुछ नहीं कहा। और संगत जी मुझे अंदर से बहुत डर लगा, मुझे लगा कि अमित सूद आज तो तू गया। इतने में संगत जी वो सरदार जी हमारे पास आए और मुझसे कहने लगे कि आप अमित सूद हो? मैंने कहा हाँ जी। आप चंडीगढ़ से आए हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे एक्सीडेंट हो गया? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते कि कोई बात नहीं, और पूछा उन्होंने कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो मैंने कहा कि नहीं जी, हमें कहीं चोट नहीं लगी। तो वो मुझे कहने लगे कि चलकर दिखाओ, आपकी गाड़ी तो बड़ी डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी गाड़ी तो, और आप कह रहे हो कि आपको चोट नहीं आई। तो मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी पैरों में स्टिफनेस है। तो वो कहने लगे कि नहीं चलो आपको डॉक्टर को दिखाते हैं। मुझे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे देखा, मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया और फिर उन्होंने पूछा कि कुछ खाओगे? और संगत जी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बिल्कुल बिंदास बोल देता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ जी, भूख तो बहुत लगी है। और तब वो मुझे कहने लगे कि जाओ जाकर के गाड़ी में बैठो। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको किसने भेजा है। और संगत जी जब जम्मू में मैं उनके घर पर पहुंचा तब मुझे पता चला कि वाकई में 3 टायर सिक्योरिटी क्या होती है। अब संगत जी हमें अंदर बिठाया गया, हम लोग फ्रेश होकर आए और बड़ा ही लेविश खाना लगा हुआ था संगत जी वहाँ पर। और संगत जी हमने खाना भी खाया, स्वीट डिश भी खाई, लेकिन मैंने नहीं पूछा तब तक भी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको किसने भेजा है। फिर संगत जी मैंने उनसे पूछा कि सर मैं कहाँ पर हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप जे स्टेट के लेबर लॉ एनफोर्समेंट मिनिस्टर के घर पर हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि सर मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी टैक्सी आ जाती है, आप घर चले जाइएगा। और संगत जी जब मैं गाड़ी में बैठा और जब चंडीगढ़ पहुंचने वाला था तो मेरे मन में आया कि अमित सूद, अगर तू पंजाब में होता तो तू सब कुछ देख लेता, सब कुछ मैनेज कर लेता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो तू फंस जाएगा। और संगत जी मैं सोचने लगा कि मैंने तो एक बार भी गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी मैं फंस गया हूँ, मेरी हेल्प करो। अमित सूद तू तो बड़ा नाशुक्र इंसान है, तूने तो एक बार भी गुरुजी का शुक्रिया नहीं करा, गुरुजी ने तुझे ब्लेस किया। मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि तेरा कल्याण होगा, इसका मतलब मैं ब्लेस हुआ। और संगत जी सारा मामला सॉर्ट आउट हुआ, मैं घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के 15-20 दिन बाद मैंने उन सर को फिर से फोन लगाया और मैंने पूछा कि सर आपको भेजा किसने था? तो वो कहने लगा कि मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन किसी का मेरे पास कॉल आया था। तो मैंने बोला किसका कॉल आया था? तो वो कहने लगे कि नाम तो नहीं बताया था, लेकिन वो पंजाबी में बोल रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे आपको करना है। और संगत जी उन सरदार जी ने अपने उस दिन की सारी कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर ली, उस दिन की उनको वो एंट्री मिली ही नहीं कि उनके पास फोन किसने किया था। ठीक है संगत जी, सब कुछ चलता रहा। 2008 निकल गया, लाइफ चलती रही, स्ट्रगल थी, हम स्ट्रगल करते रहे, आगे मूव होते रहे। और संगत जी मैं हमेशा आगे बढ़ता ही चला गया। कभी रास्ता बंद भी हुआ तो गुरुजी महाराज ने उस बंद रास्ते को मेरे लिए हमेशा के लिए खोल दिया। मैंने गुरुजी महाराज से कभी नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये बख्श दो। बस मेरे मन में यही रहता था कि जो भी किया गुरुजी महाराज ने बढ़िया किया। और कभी कोई प्रॉब्लम आती भी थी तो बस इतना ही कहता था कि गुरुजी फंस गया हूँ, बचा लो। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। संगत जी आज भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन मैं गुरुजी महाराज से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि गुरुजी आप चाहे जितनी भी परीक्षा ले लीजिए, हमारा विश्वास आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा, हमारा विश्वास हमेशा बना रहेगा। बस आप हमें अपनी छत्र छाया में रखना। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर, सारी संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा संगत के परिवार पर आज भी निरंतर बरस रही है। गुरुजी महाराज ने संगत के परिवार को बहुत ब्लेस किया है, उनके बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। और जब जब संगत के जीवन में तकलीफें आई हैं, परेशानियां आई हैं, गुरुजी महाराज ने उसे पलक झपकते दूर कर दिया। और संगत जी आज भी गुरुजी महाराज उनकी लाइफ में निरंतर कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, आप सबको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए
चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सूद आंटी का सत्संग है।